ये लगातार ऐसा होता रहा है कि 3 बार जो है कांग्रेस जो है सत्ता में रही है। अगर पूरे प्रदेश भर में बात करें तो पिछली बार जो 2019 की मतगणना हुई थी या फिर जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस 10 के 10 जो अभी नगर निगम के चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस के महापौर हैं। इस बार जो है ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो चीजें हैं वो टूटने वाली है और इस बार कहीं ना कहीं 15 साल बाद बीजेपी की वापसी होने वाली है और बीजेपी इस बार सत्ता में बैठेगी। लेकिन ये चीजें क्या जनता इस बार उनकी जो रुख है क्या मतदान किए हैं इस बार ये भी देखने वाली होगी कि जनता जो चाही है इस बार बदलाव चाह रही है या फिर वही दोहराना चाह रही है। क्योंकि कांग्रेस लगातार जीतते आई है तो ऐसा हो भी सकता है कि इस बार बदलाव के मूड में जैसे लोग कह रहे थे मतदाता कह रहे थे कि इस बार बदलाव होना है तो ये देखने वाली बात होगी कि बदलाव होती है कि नहीं। ये चीजें अभी कुछ देर में साफ हो जाएगी। जी ललिता। जी बिल्कुल इम्तियाज, ये तो साफ हो जाएगा क्योंकि 9 बजे से मतपत्रों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। इम्तियाज, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन हमारे संवाददाता शशिकांत भी हमारे साथ बने हुए। शशिकांत, आप मतगणना स्थल पर है, कहां पर मौजूद और आपको क्या कुछ वहां से जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल ललिता, देखिए आपसे कुछ देर का और इंतजार है कि उसके बाद ईवीएम का की जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगा। मतगणना के बाद साफ हो जाएगा कि किसकी शहरी सरकार बन रहे हैं। हम मतगणना स्थल के बाहर मौजूद है। एजेंट है उनका अंदर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक जो दोनों ही राजनीतिक दल है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी है, उसके जो एजेंट बनाए गए हैं प्रत्याशियों को लेकर वो अंदर जा रहे हैं। अब कुछ देर बाद जो ईवीएम जहां जिन रूम में रखा गया है उन रूम को खोला जाएगा। उसके बाद उस रूम से जब ईवीएम खुलेंगे तो 9 बजे जो है जो बैलेट पेपर है उनकी मतगणना शुरू हो जाएगी। साथ ही 9:30 बजे जो ईवीएम है उनकी गणना शुरू हो जाएगी। जो प्रत्याशी है उनके भी आने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ प्रत्याशी है कांग्रेस के, कितना एक्साइटेड है? थोड़ी देर में नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। जी बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी के महापौर और कांग्रेस पार्टी के पार्षद बहुमत में जीत के आएंगे और कांग्रेस पार्टी पे जनता ने भरोसा जताया है और उस भरोसा पे जनता के साथ हम सारे कांग्रेसी खड़े उतरेंगे और जनता का बहुत बहुत आभार आशीर्वाद देने के लिए। जनता के पास आप लोग गए थे, कैंपेन भी किए, क्या लग रहा है इस बार जब थोड़ी देर में नतीजे आना शुरू हो जाएगा, लग रहा है पक्ष में आएंगे? बिल्कुल पक्ष में आएगा। कांग्रेस के महापौर जीतेंगे, कांग्रेस के पार्षद बहुमत में आएंगे। आप देख लीजिएगा रिजल्ट। जनता जो है जनता जनार्दन होती है, जनता सबको चुनेगी। बीजेपी तो दावा कर रही है कि इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी दावा जो करती है वो दावे खोखले होते हैं। आप देख सकते हैं 13 से 13 महीने की सरकार में बीजेपी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो जनता के हित में हो। पर कांग्रेस सरकार आमतौर पर हमने देखा है जिसकी सरकार होती है जनता उसी पर विश्वास करते हैं, उन्हीं की जो पार्टी या उन्हीं के जो नेता उन्हें जिता कर भेजते हैं। अभी आप लोगों की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, 10 के 10 निगम में आप लोगों की सत्ता बैठी थी, लेकिन अब जो है बीजेपी की सरकार है, तो क्या संभव है आप लोग सरकार बना पाएंगे शहरी सरकार? कांग्रेस पार्टी ने काम किया था, काम किया है, काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी पे जनता का आशीर्वाद भरोसा सदैव बना रहता है और इसीलिए कांग्रेस को हमेशा जनता चुनती है। कांग्रेस जनहित कार्यों में हमेशा रहती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जनता के लिए हमेशा सहयोगात्मक रहती है। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी पे जनता भी अपना भरोसा जताती आ रही है और जताती रहेगी। उम्मीद है, मतलब बिल्कुल उम्मीद है, 100% उम्मीद है। देखिए उम्मीद तो है, खैरहाल दावा तो दोनों राजनीतिक दल के नेता कर रहे हैं। तस्वीर में देख लीजिए कैसे जो तमाम जो नेता है वो सुबह से ही अंदर मतगणना स्थल पर पहुंचने का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। और तब जो तमाम जो राजनीतिक दल है और राजनीतिक दलों के जो एजेंट है वो अंदर जा रहे हैं। इन सभी एजेंटों के सामने ही जो मतदान रूम है उनको जो मतगणना स्थल है उनके जो ईवीएम रखे गए हैं उनको खोला जाएगा। उसके खोलने के बाद जो ईवीएम खोले जाएगा उसके बाद ईवीएम की जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। निश्चित तौर से जो मतगणना है अब थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद यह साफ हो जाएगा कि जो
लोग हैं, वो जनता है, किस पर विश्वास की है। चूंकि इस बार ईवीएम से चुनाव हो रहा है, पिछले बार बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था। बैलेट पेपर से चूंकि अब जब सत्ता में परिवर्तन हुआ, बीजेपी में सत्ता में आई, तो ईवीएम से चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था। ईवीएम हालांकि कुछ जगहों पर जब मतगणना हुआ था तो ईवीएम में दिक्कतों का जो खराबी है वो देखने को मिला था। ईवीएम खराबी हुई थी हालांकि, लेकिन उसको बाद में सुधार कर लिया गया था। सुधार के बाद जो मतदान है, मतदान की प्रक्रिया हुई है, और इसके अलावा परिसीमन को लेकर भी कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। परिसीमन के चलते वो लोग वोट नहीं डाल पाए हैं, कई लोग परेशान हुए थे, इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे, अंततः वो मतदान नहीं कर पाए। इसको लेकर भी पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने थे। बहरहाल अब मतदान की प्रतिशत भी कम हुई है, थोड़ी देर पर नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन चौंकाने वाले होंगे। चूंकि मतदान का प्रतिशत कम है तो ऐसे में या जो शशिकांत, अब ये देखने वाली बात होगी, बस कुछ ही देर बचा है, उसके बाद मतपत्रों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए, हमारे साथ और भी रिपोर्टर जो है, संवाददाता हमारे वो जुड़े हुए हैं। बता दें, बिलासपुर से प्रकाश राव और चिरमिरी से शराफत अली हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले हम प्रकाश राव के पास जाएंगे। प्रकाश, भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है कड़ी टक्कर बिलासपुर में भी देखने को मिली, जहां भाजपा ने पूजा विधानी को मौका दिया, वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो प्रमोद नायक को ये मौका मिला। इस पर बताएंगे कि किस तरह से वहां की तस्वीरें अभी आपको मिल पा रही, जानकारी मिल पा रही। मैं इस वक्त कोनी के स्ट्रांग रूम पर मौजूद हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। जो एजेंट है उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। हालांकि वहाँ पर मोबाइल बैन है। और वहीं मुकाबले की बात करूँ तो बीजेपी के पूजा विधानी मैदान पर है, तो वहीं कांग्रेस से प्रमोद नायक है वो मैदान पर। दोनों के बीच सीधी टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि बिलासपुर का जो मुकाबला है वो बेहद रोचक है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी इस बार पूरी ताकत झोंक दी जमीनी स्तर पर अगर कहें तो। अभी देखिए, आपसे कुछ देर बाद यानी कि 9 बजे जो है मतगणना शुरू होगी, उसके लिए तमाम तैयारी यहाँ पर की गई है। और सिलसिलेवार जो काउंटिंग है वो यहाँ पर की जाएगी। और 7 जो टेबल बनाए गए उसमें लगभग 70 वार्ड जो ऐसे हैं उनके जो है जो प्रत्याशी हैं उनके किस्मत का पिटारा जो है वो खुलने वाला। तो यहाँ पर तैयारियां जो है वो तमाम यहाँ पर की गई है। उसके अलावा 70 वार्डों की गणना के लिए 70 टेबल बनाए गए, यानी कि एक एक वार्ड जो है एक एक टेबल पर यहाँ पर गिनती जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। 9 बजे जो है यहाँ पर मतगणना की शुरुआत होगी। और जो नियम अनुसार जो यहाँ पर जो मतदान कर्मी है, मतगणना कर्मी है, उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई। तो शासकीय कर्मचारियों के डाले गए ईवीएम जो वोट है उसकी गिनती 2 अलग टेबल बनाई गई है। तो यहाँ पर जो प्रत्येक टेबल में 2 सीनियर जो कर्मचारी है उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। और इसके अलावा मतगणना जो पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक है वो ड्यूटी पर यहाँ पर मौजूद है। बिलासपुर की अगर बात करें तो 54% जो है मतदान वो यहाँ पर हुए। तो लगभग 5 लाख से अधिक जो यहाँ पर मतदाता है उन्होंने जो है इस बार बिलासपुर की अगर बात करें तो 5,96,000 जो मतदाता है वो यहाँ पर वोटिंग के लिए पहुंचे हुए थे। और लगभग 54% यहाँ पर मतदान हुआ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला, और ये तय हो जाएगा कि आखिर बिलासपुर का जो मेयर है वो कौन होगा। इसके अलावा जो 70 वार्ड है उनके भी यहाँ पर परिणाम आने, तो 70 वार्ड में कौन इस बार पार्षद बनता है उसका भी फैसला यहाँ पर हो जाएगा। फिलहाल जो प्रत्याशी है उनका जो किस्मत है वो मैं कहते हैं अब से थोड़ी देर बाद जो है 9 बजे, यानी कि 9 बजे जो है मतगणना की शुरुआत होगी। और एक एक प्रत्येक टेबल पर जो है ईवीएम की गिनती यहाँ पर शुरू होगी। उसके अलावा जो 6 ऐसे जो वार्ड है जहाँ पर अधिक जो ईवीएम लगाए गए थे वहां पर भी अगर जरूरत पड़ती तो उसके लिए अलग से यहाँ पर टेबल यहाँ पर लगाया गया, ताकि जो मतगणना में किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। फिलहाल अब से इंतजार है कि अब कब 9 बजे उसके बाद जो ईवीएम है वो वहाँ पर टेबल पर ले जाए जाएंगे। उसके बाद जो गिनती है वो यहाँ पर शुरू होगी। जी बिल्कुल प्रकाश, बने रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। चलिए, हमारे संवाददाता चिरमिरी से भी जुड़ गए हमारे साथ, शराफत बने हैं। शराफत अली, बताएंगे कि किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहाँ। जी, मैं आपको बता दूं, इस समय हम चिरमिरी के मतगणना स्थल के बाहर खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरे जो यहाँ पे जो राजनीतिक दल के जो एजेंट हैं वो जा रहे हैं। पूरे सुरक्षा व्यवस्था यहाँ का प्रबंध है और इसको लेकर के पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ अगर बात करें तो सीधा मुकाबला जो है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में है।
जहाँ पे भाजपा के रामनगर सराय यहाँ पे मैदान में है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो डॉक्टर विनय जायसवाल जो पिछली बार यहाँ मनेरगंज विधानसभा के विधायक थे, उनको प्रत्याशी बनाया गया है और इन दोनों में ही सीधा मुकाबला है। यहाँ अगर बात करें तिगुरी में तो 40 वार्डों के लिए यहाँ पार्षद चुने जाएंगे, उसके लिए 119 प्रत्याशी यहाँ मैदान में खड़े थे। वहीं अगर अगर महापौर की बात करें तो 5 प्रत्याशी महापौर के लिए खड़े हुए हैं, जिसके लिए एक कांग्रेस, एक भाजपा और एक कांग्रेस से बागी जो है वो भी मैदान में है और साथ में वो निर्दलीय भी हैं। जी जी बिल्कुल, शराफत बने रहेंगे, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। चलिए हमारे संवाददाता इम्तियाज के पास हम जाते हैं कि रायपुर मतगणना स्थल पर वो मौजूद है। इम्तियाज, सबसे पहली बात तो ये कि मतदान जो है इस बार वोटिंग प्रतिशत भी कम हुई है। क्या लगता है कि वोटिंग प्रतिशत कम हुई उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे क्या उसमें चौंकाने वाले कुछ ऐसा संभव नजर आ रहा है आपको रिजल्ट में? बिल्कुल ललिता, ये चौंकाने वाले रिजल्ट होने वाले। कई जो प्रत्याशी हैं उनके सांसें अटकी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से 6% पिछले साल की अगर बात करें, पिछले बार जब चुनाव हुए थे 2019 में, उसके अपेक्षा इस साल जो है कुल 6% जो है वो वोटिंग कम हुए हैं। तो इसमें जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो महापौर की प्रत्याशी हो, चाहे फिर वो पार्षद के प्रत्याशी हो, उनके सांसें इसलिए भी अटकी है क्योंकि जहां उनका बढ़त होना था वहां मतदान के प्रतिशत जो है वो कम हुई है। तो इससे ये लग रहा है कि कहीं अनहोनी ना हो जाए, जहां वो दावा ठोक रहे थे वहीं से अगर वो पिछड़ जाएंगे तो इस बार जो है ये नतीजे कहीं ना कहीं चौंकाने वाली होगी। अब धीरे धीरे दर परत जब चीजें काउंटिंग शुरू होगी तो पता चल जाएगा। और अगर हम बात करें तो लगभग 1 से 2 बजे तक जो महापौर की जो सिनेरियो रहने वाली है, किस तरीके से कौन इस बार काबिज होगा, ये भी पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं यहाँ अभी मौजूद हूँ, ये आप देख सकते हैं लोगों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी जो सैकड़ों लोग, चाहे वो जो एजेंट हैं वो या फिर जो अधिकारी जो चुनाव संपन्न करवाने वाले हैं, वो अंदर जा चुके हैं और अभी लोगों के आने का, प्रत्याशियों का आने का सिलसिला जारी है। ये आप देख सकते हैं, अलग अलग व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थी के अभिकर्ता जो है उनके लिए अलग, अधिकारियों के लिए। भैया आप लोग कितना आश्वस्त हैं, क्योंकि आप बीजेपी का ऐसे फूल कर लीजिए, और इस बार जीत के लिए कितना आश्वस्त है? इस बार रायपुर शहर की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर रायपुर नगर निगम में बनेगा। और हम लोगों ने बेंजातपाड़ा वार्ड में काम किया है, वहाँ पर भी इस बार इतिहास बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। क्योंकि वोटिंग प्रतिशत कम हुई है तो क्या उससे कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है? लगभग वोट मतदाताओं का जो मन था, जितने भी वोट डाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी। अगर महापौर की बात करें तो क्या लग रहा है, इस बार टक्कर है कि फिर एक तरफा है? एक तरफा, क्योंकि रायपुर शहर की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर इस बार रायपुर नगर निगम में फिक्स है। लेकिन कांटे का टक्कर बताया जा रहा है, लेकिन समीकरण जो है 15 साल बनाम अब नया वो हो रहा है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष रही है मीनल जी, और वही एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर है, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या जनता किस और ज्यादा तवज्जो दे रही थी? क्योंकि सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसीलिए लोगों का मन भी है कि इस बार सरकार भी भारतीय जनता नगर निगम रायपुर में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। चलिए, ये अपने अपने दावे, हाँ बताइए। देखिए, जो वीणा चौबे है वो देखिए भारतीय जनता पार्टी के, उसको वो जड़ से हुए ऊपर उठी है। ये परिवारवाद नहीं है कि तुम एक बार परिवारवाद तो कैसे नहीं कर सकते, उनके पतिदेव पहले पार्षद रह चुके हैं। दो मिनट, हाँ। ये बोल रहा था कि आपका जो कांग्रेस की जो, चलिए ठीक है, हम आपसे बात करेंगे। कांग्रेस के भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया इधर आइए, आप कांग्रेस, इधर आइए। हाँ, कांग्रेस के हैं आप, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? देखिए, जनता कार्य को देख करके अपना वोट करती है और लगभग 70 वार्ड में
कांग्रेस का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। जब शासन रही तब भी, और महापौर जब प्रमोद दुबे रहते थे तब भी बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं समीकरण थोड़ा बिगड़ रहा है। इस बार जनता जो है चेंजिंग के मूड में है, बदलाव के मूड में। इसमें क्या लगता है, आप लोग जीत के लिए अस्वस्थ हैं? देखिए, जनता का जो फैसला है वो तो उसका सादर हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं कार्य बहुत बड़ा महत्व है। और हमने कांग्रेस शासन से लेकर के कार्य तो किए हैं, लेकिन घोटालों का भी आरोप लग रहा है ना। देखिए, घोटाला तो ऐसा है कि घोटाला का आरोप ही लगा है और घोटाला हुआ नहीं है। ये 1.5 साल में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरीके का मोड़ लिया है, रायपुर को और अपराधपुर बना दिया है, उससे जनता परेशान थी कहीं से। तो चलिए, अपने अपने दावे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग और आ रहे हैं, उनसे अलग अलग गमछे से पहचान कर सकते हैं हम। ये क्रांति सेना से लोग हैं। क्या लग रहा है? जोहार छत्तीसगढ़। क्या लग रहा है? अपन सुनिश्चित है जीत के ही आएंगे। कहाँ से लड़े थे आप? वार्ड 61 से हाँ। लगभग 8 वार्ड से लड़े अपने। अच्छा, छत्तीसगढ़ पार्टी। अच्छा, चिमटा छाप अपना है। हाँ। अलग अलग संस्कृति बचाव को लेकर आप लड़ते रहते हैं, तो इस बार जनता क्या है, आप पे भरोसा जताई? जनता बिल्कुल 100% भरोसा जताई, और दावे जो कर रहे हैं कितना सत्य है? दावा जो है वो 100% नहीं, पूरा 200% सही है। अपन जीत के आएंगे, चिंता छाप जिंदाबाद। चलिए, ये ललिता, ये अलग अलग दल के लोग हैं जिनको आपको सुनवा रहे थे, और इनका दावा जो है वो अलग अलग है। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि किस तरीके से इस बार जनता जो है अपना मत का प्रयोग किया है और किनको सराफों पे बैठाया है। और ये पार्षद दल के जो अलग अलग प्रत्याशी थे, अलग अलग लोग थे, अलग अलग कार्यकर्ता थे, उनकी बातें आपने सुनी, तो इससे साफ हो जाता है कि सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बार कौन से वार्ड से कौन पार्षद जीते हैं, क्योंकि निर्दलियों का भी इस बार, जो निर्दलीय दल से लड़े हैं, उनका भी वर्चस्व है, क्योंकि कई बागी जो है वो अलग अलग पार्टियों से बागी होकर लड़े हैं और उनका जो है इस बार चलने वाला है। तो ये अभी कुछ देर में साफ होना शुरू हो जाएगा और लगभग 2 बजे तक सभी वार्डों का और महापौर के चेयर के लिए भी ये चीज साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल इम्तियाज, अलग अलग दावे तो पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन ये साफ हो जाएगा, बस कुछ ही देर बस बाकी, उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इम्तियाज बने रहेंगे आपके पास, वापस मैं आऊंगी। चलिए, प्रकाश राव बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े। प्रकाश, क्या वहां पर कोई पार्टी के प्रवक्ता वहां मौजूद है जिनसे बातचीत हो पाएगी कि क्या आज रिजल्ट का जो दिन है उसके बाद क्या उनका कहना है? अब देखिए, काउंटिंग का समय है वो आपसे थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको पीछे तरफ, जो पीछे का एरिया है और वहाँ पर जो है वो रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो एजेंट है उनको यहाँ से एंट्री दी जा रही है। उसके अलावा यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो उपकरण है वो यहाँ पर रोके जा रहे हैं। हालांकि मोबाइल जो है वो अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। अब सबसे पहले ये बता दूं कि बिलासपुर में जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है सीधी टक्कर है। उसके अलावा यहाँ पर 6 कमरे हैं जहाँ पर 70 टेबल लगाए गए हैं और 70 टेबल में जो किस्मत है वो यहाँ पर ईवीएम है उसको बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी। और बिलासपुर नगर निगम में लगभग जो 621 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 2,61,314 मतदाता है, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि 5,96,000 यहाँ पर मतदाता है। और वहीं अगर मतगणना की बात करें तो 280 मतगणना कर्मी है, उनकी यहाँ पर ड्यूटी है और प्रत्येक राउंड की घोषणा यहाँ पर अनाउंसमेंट के जरिए यहाँ पर की जानी है। और खास बात यह भी है कि मतगणना से पहले किस वार्ड का नतीजा आएगा ये भी रोचक होगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी रुझान जो है वो आने बाकी है, क्योंकि रुझान जो है जैसे जैसे यहाँ पर काउंटिंग होगी उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें तो 20 जो वो है वहाँ मात्र यहाँ पर 4 बूथ होने के कारण जो सबसे पहले उम्मीद जताई जा रही है कि 59 नंबर जो वार्ड है वहाँ के जो है परिणाम हुआ सकते हैं। तो ऐसे में तमाम जो यहाँ पर तैयारियां हैं वो की गई है। और 70 वार्ड है बिलासपुर में जिसके पार्षद प्रत्याशी जो है वो मैदान पर है और उनके भाग्य का पिटारा जो है वो यहाँ पर खुलने वाला। 280 उम्मीदवार इस बार मैदान में। वही महापौर प्रत्याशी की बात करें तो लगभग 8 ऐसे जो प्रत्याशी है वो मैदान पर है। सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। तो अब से कुछ देर बाद यानी कि 9 बजे जो है ईवीएम वो यहाँ पर कमरे के बाहर निकाले जाएंगे। उसके बाद जो सिलसिलेवार जो है काउंटिंग वो यहाँ पर शुरू होगी और तमाम जो एजेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके अलावा प्रकाश,
आप बने रहिएगा वहां पर, जो भी आपको जानकारी मिली लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए हमारे संवाददाता चिनबरी से भी जुड़े हैं हमारे साथ शराफत अली। शराफत, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस और भाजपा के बीच तो कांटे की टक्कर है, और उसके बाद जो ये दावे किए गए हैं भाजपा की तरफ से कि हम ही चुनाव जीतेंगे और जीत का उनको पूरा भरोसा है, क्या है इस पर आपकी राय? मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से यहाँ जो प्रदेश विकास मंत्री हैं श्यामबिहारी जायसवाल, उनकी साख दांव पर लगी हुई है। ये विधानसभा श्यामबिहारी जायसवाल का आता है और इसमें 6 निकाय पूरे आते हैं। इसमें अगर बात करें तो मनेंद्र नगर पालिका, चिंदरी नगर निगम और इसके साथ 4 नगर पंचायत हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो दावा किए जा रहे हैं भाजपा की ओर से कि वो जीत हमारी होगी, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि श्याम बिहारी जायसवाल काफी इसमें एक्टिव थे और लगातार उनके द्वारा दौरा किया जाता था, लगातार रैली की जा रही थी। उसको लेकर के यहाँ पे भाजपा का कहना है कि हाँ, जीत हमारी होगी। लेकिन अगर बात करें तो ये पूरे जिले में अगर बात करें तो कांग्रेस का दबदबा शुरू से रहा है। और यहाँ भी टिहरी नगर निगम की अगर बात करें तो पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के मैदान में आ जाने के बाद ये मुकाबला और भी रोचक हो गया है। जी बिल्कुल, तो अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कहाँ किस तरह की तैयारियां की जा रही, वोटों की गिनती कैसे हो रही है, किस तरह से शुरू होगी, ये सारी चीजों को लेकर लगातार एशिया न्यूज आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ प्रकाश राव बिलासपुर से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रायपुर से इम्तियाज हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं चिनबरी से शराफत अली ने तमाम जानकारियां दी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे साथ। और वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एशियन न्यूज के साथ, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चलिए, निकाय की जंग के बारे में आपको बता रहे, तो निकाय चुनाव का रिजल्ट आज सामने होगा। कौन बनेगा महापौर, आज इसका फैसला होगा। बता दें 79 मेयर कैंडिडेट्स की किस्मत का आज फैसला होगा। सुबह 9 बजे से शुरू होगी मतपत्रों की गिनती, 9:30 बजे ईवीएम की वोटों की गिनती होगी। बता दें 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका के नतीजे आएंगे, 113 नगर पंचायत की भी काउंटिंग होगी। एशियन न्यूज पर आपको पल पल की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, किस तरह से जो वोटों की गिनती जब शुरू होगी से लेकर रिजल्ट तक हर एक अपडेट एशियन न्यूज के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो बता दें 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका के आज नतीजे सामने होंगे। जनता ने किसे चुना है, जनता का फैसला क्या है, ये आज नतीजे में साफ हो जाएंगे। तो बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के आज परिणाम घोषित होंगे। बस कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ की 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका, 113 नगर पंचायत के परिणाम में के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। पहली बार ईवीएम के माध्यम से यह नगर निकाय चुनाव कराया गया है। वहीं अगर हम बात करें काउंटिंग को लेकर भी तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई। प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम भी किए हैं। मतगणना स्थल पर जो तैयारी है वो अभी लगातार जारी है और बस कुछ ही देर में यानी कि 9 बजे से शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती और उसके बाद जनता ने अपना फैसला क्या है, जनता का फैसला, ये रिजल्ट, ये नतीजे सबके सामने होंगे। तो बता दें आपको छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के आज परिणाम घोषित होने वाले हैं। किसके सर सजेगा ताज, इसको लेकर छत्तीसगढ़ की 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत के रुझान जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। बता दें नगरीय निकाय चुनाव पहली बार ईवीएम से कराई गई है। वही अगर बात करें रायपुर नगर निगम की, तो इस बार हालांकि वोट जो है वोटिंग हुई, उसके बाद वोटिंग की जो प्रतिशत है, मतदान प्रतिशत है, वो थोड़ी कम रही है पिछले चुनाव के मुताबिक। और इस बार 11 फरवरी को वोटिंग हुई रायपुर नगर निगम में और आज जो है यानी 15 फरवरी को नतीजे आएंगे। तो बता दें आपको कि अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता लगातार पल पल की अपडेट हमारे साथ हमको दे रहे हैं और इस बीच हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे कुलदीप अग्रवाल, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि कुलदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही मतगणना स्थल से, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कुलदीप, आपके पास हमारी आवाज आ रही है? चलिए फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो बता दें आपको कि आज जो है जनता का फैसला आएगा, कौन बनेगा महापौर, फैसला आज होगा। 79 मेयर कैंडिडेट्स की किस्मत का आज फैसला होगा। बता दें सुबह 9 बजे से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। बस कुछ ही देर में वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। बता दें 11 फरवरी को वोटिंग हुई थी, मतदान हुए थे और आज 15 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। सुबह 9 बजे से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। बता दें आपको 9:30 बजे ईवीएम की वोट की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले 9 बजे डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी और इसके बाद 9:30 बजे ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। यानी 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 113 नगर पंचायत में 11 फरवरी को वोटिंग हुई थी। वही इसके बाद अब महापौर के नतीजे घोषित होंगे, उसके बाद पार्षदों के नामों का ऐलान किया जाएगा। तो चलिए बात करें नगर निगम महापौर प्रत्याशी की जंग में। रायगढ़ से जीवर्धन चौहान भाजपा से, वहीं जानकी भी जो है कांग्रेस से रही है और अंबिकापुर में मंजूषा भगत को मौका दिया गया भाजपा ने, तो अजय तिर्की को कांग्रेस से। वहीं जगदलपुर की बात करें तो संजय पांडे भाजपा से उम्मीदवार है, मलकित सिंह गैदू कांग्रेस से रहे और अब जो है आज रिजल्ट आएगा और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि जनता ने किसे चुना है। तो दमतरी की अगर हम बात करें तो जगदीश राम अरोरा और आशीष रात्रे के बीच मुकाबला देखने को मिला है। कोरबा में संजू देवी राजपूत और उषा तिवारी कांग्रेस से, इन दोनों के बीच मुकाबला है।
तो नगरीय निकाय चुनाव 2025 जो है इन अलग अलग जगहों में की गई है। बता दें आपको, चुनाव अंबिकापुर, धमतरी, चिरमिरी, कोरबा और रायगढ़ नगर निगम में हुए। वहीं रायपुर से मीनल चौबे भाजपा और दीप्ति दुबे कांग्रेस, डॉक्टर शुभांगी तिवारी आप से प्रत्याशी बनाए गए हैं और उनके बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। चलिए, हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी रायपुर से एक बार हमारे साथ फिर जुड़ गए। इम्तियाज, आपने कई प्रवक्ताओं से बात की, कार्यकर्ताओं से बात की, उनका कहना है काफी उत्साह देखने को मिला। लोग भी अगर वहां मौजूद है उनसे भी बात करके बताइएगा किस तरह से आज उम्मीदें जताई जा रही है। देखिए, बिल्कुल अलग अलग दल के अलग अलग जो है वो अपने दावे हैं, लेकिन अब मैं बार बार इसलिए भी कह रहा हूं कि कुछ देर में साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ लोगों के आने का सिलसिला है वो जारी है, चाहे वो बीजेपी, चाहे भी कांग्रेस या फिर अन्य निर्दलीय दल और अलग अलग दलों के लोग जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। और अब अंदर जो है, क्योंकि अब कुछ ही देर में मतपेटियां जो है वो खुल जाएंगे और उसके बाद फिर ईवीएम की गिनती की शुरुआत होगी। तो जिस तरीके से लोगों का एक अपेक्षा था, जिस तरीके से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब मतपेटियां खुलेगी, तो वो कुछ ही वक्त में खुल जाएंगे। पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद जो है ईवीएम की गिनती होगी। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं लगातार आ रहे हैं और कतारों में खड़े हैं और कतारबद्ध होके लोग अंदर जा रहे हैं। अब जो है धीरे धीरे जो आने की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व पार्षद भी रहे हैं, वो हैं, उनसे ही जान इस बार क्या जीत के लिए कितना आश्वस्त है। देखो, जिस तरह से पूरे रायपुर शहर में माहौल था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर एक बहुत बड़ी लीड के साथ इस नगर निगम में आ रहा है और 2/3 बहुमत के साथ पार्षद दल भी इस नगर निगम में जीत के आ रहा है। क्योंकि इस बार जनता जो है डायरेक्ट महापौर चुनी है, तो और एक तरफ कह रहे हैं अनुभवी जैसे बीजेपी से मिनल जी हैं, दूसरे और दीप्ति जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता होने का और ये जो अनुभव है किसका काम आएगा? देखिए, नगर निगम में राजनीतिक व्यक्ति चाहिए जो राजनीतिक निर्णय ले सके, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के साथ में सामंजस्य बना के काम कर सके। इसलिए जो पूरी तरह से राजनीति में निपुण है वही व्यक्ति इस नगर निगम को भला कर सकता है। इस दृष्टि से मीनल चौबे महापौर के लिए सर्वथा उपयुक्त प्रत्याशी रही और जनता ने उसे अपार समर्थन दिया और बहुत लंबी लीड के साथ वो महापौर बन के आ रही है। तो ये बीजेपी से थे जिन्होंने बताया कि लंबी लीड जो है इस बार होने वाली है, लेकिन ये अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि जैसे जैसे गिनती शुरू होगी, मतपेटियां खुलेगी, वैसे वैसे जैसे जैसे राउंड संपन्न होंगे उसके बाद साफ होने लगेगा कि आखिर इस बार जो है शहर सरकार में और नगर निगम की सीट पर कौन बैठेगे। लेकिन अभी जो है अब क्योंकि कुछ देर में गिनती शुरू होगी तो लोग जो है आ रहे हैं। बने रहेंगे हमारे साथ और भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे संवाददाता अभनपुर से जुड़ गए कुलदीप अग्रवाल, उनसे भी जानकारी लेते हैं। कुलदीप, मतगणना स्थल पर क्या कुछ तस्वीरें वहां से आपको मिल पा रही है? जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अभनपुर में शासकीय कन्याशाला में, जहाँ पर की मतगणना बस कुछ ही समय में चालू हो जाएगी। यहाँ पर जो समर्थक हैं वो काफी उत्साहित दिख रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे जो पीछे आप देख सकते हैं मौजूद हैं काफी लोग यहाँ पर, और मेरे साथ काफी जो जितने भी लोग हैं खड़े हैं समर्थक अपने अपने जो है और यहाँ पर आइए लोग मौजूद हैं। अभनपुर मंडल के पूर्व अध्यक्ष यहाँ पर है, जिससे पर बात करेंगे, जानेंगे कि जो चुनाव हुआ किन मुद्दों पे हुआ है और ये कैसा चुनाव रहा है। अभी कैसा चुनाव है, किन मुद्दों पर चुनाव है, क्या आप कहना चाहेंगे? विकास के मुद्दे पे चुनाव रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का जनता तक पहुंचना और उसका लाभ मिलना, इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है और ये नगर में मुद्दा छाया रहा। देखिए, यहाँ पर जितने भी समर्थक हैं वो अपने अपने नेता उतार रहे हैं कि वहाँ पे उनकी जीत हो और बस कुछ समय में फैसला हो जाएगा। 9 मई की मतगणना शुरू हो जाएगी। जो भी अभ्यर्थी हैं उनके अंदर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल कुलदीप, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। हमारे संवाददाता इम्तियाज लगातार वहां से पल पल की अपडेट हमको दे रहे हैं। इम्तियाज, अभी बस 15 मिनट और बाकी है, उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी।
बिल्कुल ललिता, अब कुछ ही वक्त है, 15 मिनट शेष बच गए हैं। उसके बाद जो है मतपेटियां खुलेगी, उसके बाद गिनती शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ सुरक्षा के इंतजाम की बात करें या फिर स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात करें तो पूरी व्यवस्था की गई है। 3 से 4 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लोगों के लिए जो एजेंट आ रहे हैं उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। और वहीं अगर हम बात करें तो इस बार क्या क्या चीजें प्रतिबंधित है और क्या क्या यहाँ लेकर आना है, एक बार कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि ये दिखा दें कि कोरा कागज लेके जो है यहाँ आना है। और उसी प्रकार से ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं, मतपत्र लेखा प्रारूप जो 18 है, भाग 1 की प्रति है, प्लास्टिक पेन पेंसिल। अब क्या क्या प्रतिबंधित है वो भी दिखा दूं आपको। मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, अन्य मादक पदार्थ और ज्वलनशील जो पदार्थ हैं वो यहाँ कहीं ना कहीं ये प्रतिबंधित है। तो कुल मिलाकर पूरा चौकस व्यवस्था की गई है। वहीं अगर बात करें तो आने जाने के लिए चाहे वो मीडिया पर्सन हो या फिर अधिकारी हो, उनके लिए भी अलग तरीके से व्यवस्था की गई। पानी की व्यवस्था की गई, नींबू पानी हो, रसना हो, और जो समय समय पर लोगों की क्या ज़रूरत है उसकी भी व्यवस्था की गई है। तो तमाम चीज़ें जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब वक्त है, कुछ ही समय बाकी है, उसके बाद जो है ये मतगणना शुरू हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा कि आखिर इस बार जो मतदाता हैं उनकी रुख क्या रहा है, किन पार्टी के लोगों को या फिर निर्दलीय जो प्रत्याशी रहे हैं, चाहे वो महापौर के प्रत्याशी हों चाहे वो पार्षद के प्रत्याशी हों, उनको किस तरीके से, क्योंकि अलग अलग कुछ अगर हम बात करें तो 5 से 7 ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो काफ़ी कद्दावर नेता थे और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से या फिर बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद वो खुद निर्दलीय लड़ रहे हैं और वो जीत के दावे भी कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि शाखा से जब लोग कटते हैं, पेड़ से टहनियाँ कटती है, उसके बाद किस तरीके से जो जनता है उसको मत दिए हैं। और इस बार उन पर, क्योंकि पार्टी पर नहीं, निर्दलीय को खुद उस व्यक्ति पर, उस पार्षद के प्रत्याशी पर भरोसा किए हैं और उसको इस बार जिता रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी के महापौर प्रत्याशी की, तो दोनों ने अपने अपने दावे ठोके हैं। दोनों ने एक दूसरे पर ये भी कहा है कि हम समाज सेवी हैं, वो कह रही है कि हम जो है अनुभवी हैं। तो जनता किस के बातों को, क्योंकि दोनों पार्टियों ने घोषणाएं भी की है, अलग अलग चीजें या आरोप पत्र हो चाहे घोषणा पत्र हो लेकर आई हैं, लेकिन इस बार जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाह रही है, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि वो जो जनता स्याही अपने अंगुलियों में दिखा रही थी, वो स्याही इस बार किस पार्षद प्रत्याशी या फिर महापौर प्रत्याशी पर गया है, वो तो वक्त बताएगा। अब कुछ वक्त में ये चीजें साफ होना शुरू हो जाएगा। जी ललिता। जी बिल्कुल, और इम्तियाज बने रहेंगे आपसे और भी अपडेट लगातार लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, लगातार हर एक अपडेट दे रहे हैं। हमारे संवाददाता बने हुए हैं और हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बस कुछ ही देर में, यानी बस 9 बजने वाले हैं और उसके बाद मतपत्रों की गिनती शुरू हो जाएगी। हमारे संवाददाता कुलदीप अग्रवाल अभनपुर से जुड़े हुए हैं, बताएंगे कुलदीप किस तरह की जानकारी मतगणना स्थल से मिल पा रही है आपको? जी देखिए, जो है कि अब 10 मिनट का ही बस समय बचा हुआ है। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अपना एंट्री पे बना हुआ है। यहाँ से जो भी जा रहे हैं अपना मोबाइल फोन या जो भी है, कोई भी सामग्री खाने पर उनको छोड़ना पड़ रहा है। कोई भी चीज अंदर अलाउ नहीं है। जो भी है यहाँ पे अब हम स्टाफ और जो भी बाहरी बल आए हुए हैं पूरे यहाँ पे मौजूद हैं। वही जो भी प्रत्याशी है और उनको जो भी करता है वो लगातार यहाँ से एंट्री कर रहे हैं और 9 बजे से जो है कि मतगणना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे काफी समर्थक भी खड़े हैं। जानते हैं भैया कहाँ से आए हो, किसे समर्थन कर रहे हो, क्या चाह रहे हो? सरकार बनेगी। अच्छा, ये क्या देखिए समर्थन बीजेपी समर्थन भी खड़े हैं। ये कहाँ से है, क्या किस सरकार बन रहा है? देखिए यहाँ पे कुछ जो है समर्थक कहना है टक्कर के बाद है, कुछ कहना है कि बीजेपी की सरकार आएगी। देखना यह है कि अभनपुर में है कि जो अध्यक्ष है वह किस पार्टी से बन रहा है, अभी यह कहना कोई भी तय नहीं होगा या उचित नहीं होगा। जी
जी बिल्कुल कुलदीप, लगातार वहां नजर बनाए रखेगा, आपसे हर एक अपडेट लेते रहेंगे। तो रायपुर से इम्तियाज और अभनपुर से कुलदीप, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपसे हर एक अपडेट लेते रहेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको कि निकाय चुनाव का रिजल्ट जो है आज आएगा, बस कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और इसके बाद ही ये फैसला आ जाएगा आज होगा कि कौन बनेगा महापौर। इसका फैसला आज होना है। जनता ने किसे चुना है, जनता का फैसला क्या है, ये बस कुछ ही देर में आ जाएगा। और वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एशियन न्यूज के साथ, चल लौटेंगे।